नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गौरव सिंह और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बौद्ध धर्म पर विशेष चर्चा। विस्तृत चर्चा होगी। एनसीईआरटी बुक एवं मुकेश कुमार वर्णवाल, महेश कुमार वर्णवाल इत्यादि किताबों का इकट्ठा किया गया कलेक्शन है, निचोड़ है। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दें या पीसीएस का दें, आरओ का दें या अन्य कोई एग्ज़ाम दें, बौद्ध धर्म से आने वाला कोई भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। यदि आप एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी आपके लिए ये एक विशेष ज्ञान का मार्ग है। आप ध्यान से इसको सुनें। तो आइए पहले तो हम बौद्ध धर्म की शुरुआत के बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म में बौद्ध शब्द बुद्ध शब्द से निसृत हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है प्रकाशवान अथवा जागृत। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध के निश्चित जन्म स्थान की पहचान अशोक द्वारा 250 ईसा पूर्व में स्थापित रुम्बनदेई स्तंभाभिलेख से हो जाती है। इस स्तंभ में गुदा है हिंद बुद्धि जाति शाक्य मुनित हिंद भगवा जाति थी, अर्थात यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ भगवान उत्पन्न हुए थे। इसी में ब्राह्मी लिपि में यह भी गुदा है कि लुम्बिनी ग्रामे उब लिके कते, अर्थात उसने लुम्बिनी ग्राम के धार्मिक कर समाप्त कर दिए। किसने? अशोक ने। और भूमि कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। इस प्रकार महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली निर्धारित हो गई और मान ली गई कि भैया कपिलवस्तु हो गई। इस हिसाब से कपिलवस्तु की पहचान को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित पिपरहवा था, जबकि कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार यह तिलोरा कोट है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि कपिलवस्तु के शाकगण के मुखिया थे। यह शाकगण कोसल महाजनपद के अधीन आने वाला एक शाक गणराज्य था। शुद्धोदन इक्ष्वाक वंशीय तथा गौतम गोत्रीय क्षत्रिय परिवार के थे। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जिनका संबंध रामग्राम के कोलियगढ़ से था। प्रसव काल के निकट, जो प्रसव काल यानी कि जब जन्म होता है तो प्रसव पीड़ा होती है, प्रसव काल को निकट जानकर जब महामाया ने अपने पिता के घर देवदह गोरखपुर जिला में स्थित निचलौल जा रही थीं, मतलब उनको लगा होगा कि अब किसी बच्चे का जन्म होने वाला है तो पीड़ा वगैरह होती है, तो उन्होंने कहा चलो भाई घर चलते हैं। तो अपने घर जा रही थी, पिता घर जो कि गोरखपुर जिला के में स्थित था, निचलौल जा रही थी। तो आइए देखते हैं आगे। तो लुम्बिनी नामक स्थान में स्थित एक उद्यान में यानी एक बाग में, बगीचे में साल वृक्ष के नीचे उन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दिया। जन्म लेने के साथ ही सिद्धार्थ उठकर खड़े हो गए। 7 कदम चलने के बाद कहा कि यह मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। लड़के का नाम जन्म के बाद या जन्म उपरांत पंचम दिवस पर, 5वें दिन पर एक बड़े उत्सव के साथ सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म पर कालदेवल तथा कौंडिय जैसे 2 भविष्यवक्ताओं ने उनके भविष्य के बारे में आकलन करते हुए कहा कि सिद्धार्थ या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर एक महान सन्यासी। असित ऋषि ने तो सिद्धार्थ के महान सन्यासी होने की घोषणा कर दी थी। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ चलिए। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई। जो उनकी माँ थी महामाया, उनकी मृत्यु हो गई। तब इनका लालन पालन पोषण जो कि उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जिनके साथ शुद्धोदन ने बाद में शादी कर ली, यानी उनकी रिश्ते में साली हो गई। और जो सिद्धार्थ थे यानी महात्मा बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, उनकी ये मौसी थी। तो बाद में शुद्धोदन ने उनकी शादी कर ली उनसे और उनकी माँ हो गई फिर भी। इसलिए प्रजापति गौतमी उनकी विमाता या सौतेली माँ भी हो गई। 16 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की शादी शुद्धोदन ने किसके साथ कर दी? 16 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की शादी हो गई थी और शुद्धोदन ने शाकगढ़ के ही एक रूपवती कन्या यशोधरा के साथ कर दिया इनका विवाह। यानी गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या हो गया? यशोधरा हो गया। ठीक है। यशोधरा का अन्य नाम बिंबा, गोपा, भद्रकछन्ना भी था। यशोधरा के अन्य नाम क्या क्या हैं? बिंबा, गोपा, भद्रकछन्ना। महात्मा बुद्ध को बाद में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा, जिसका तात्पर्य होता है एक और बंधन। शुरू से ही महात्मा बुद्ध का मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था। उनके सम्मुख सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि इस दुनिया में दुख ही दुख क्यों है और इन दुखों से कैसे मुक्ति पाई जाए, ये वो जानना चाहते थे। उनका चिंता थी उनकी कि इस संसार में दुख ही दुख क्यों है और इन दुखों से कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।
एक बार वे अपने प्रिय सारथी छंदक या चन्ना के साथ रथ पर सवार होकर शहर घूमने निकले। उनका प्रिय घोड़ा कंथक उस रथ को खींच रहा था। अब यहाँ पर इनके नाम भी आपको याद रखने, ये पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। एक बार मैंने यूपीएसआई का एग्जाम दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, सारथी का नाम पूछा गया था उसमें। तो ध्यान रखना, उनके सारथी का नाम था छंदक या चन्ना, जबकि उनका घोड़े का नाम था कंथक। उस रथ को खींच रहा था कंथक। उन्होंने बारी बारी से 4 दस्युओं को देखा। पहला एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा एक रोगी व्यक्ति, एक सिक मैन, एक ओल्ड मैन, और तीसरा देखा एक शव, और चौथा उन्होंने देखा एक खुशहाल सन्यासी। अब होता क्या है कि इनको देखकर उन्होंने अपने जो सारथी थे उनसे कुछ सवाल पूछे। आइए पढ़ते हैं। अंतिम दृश्य को देखकर महात्मा बुद्ध का मन सन्यास की ओर प्रवृत्त हो गया। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर लिखी नहीं है, मैं बता दूं। जब उन्होंने कंथक उनका घोड़ा था और चन्ना सारथी था, तो चन्ना से उन्होंने इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा कि ये वृद्ध व्यक्ति है, ये हर व्यक्ति को ऐसी गति में आना होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे हम हों या आप हों, हर व्यक्ति बुजुर्ग हो जाएगा एक दिन, ऐसा रूप नहीं रहेगा, ऐसी बातें चन्ना कहता है। उसके बाद जब वो देखते हैं एक रोगी व्यक्ति को, तो उन्हें पता चलता है कि कोई व्यक्ति कभी भी बीमार हो सकता है, और शव देखा तो हर व्यक्ति को मरना है, इस बात का उन्हें आभास हुआ। और चौथे व्यक्ति को देखकर जो सन्यासी था, बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इसको ना ही कोई दुख है ना कोई सुख है, बस मगन है। तो इसलिए उनका मन जो है आकर्षित हुआ। कहानी और भी लंबी है, अब विस्तृत हम बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, वैसे भी बड़ा वीडियो होने वाला है क्योंकि बहुत सारा कंटेंट इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, और गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध साहित्यों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। डीडी कोसाम्बी सिद्धार्थ के गृह त्याग का एक राजनीतिक कारण बतलाते हैं। डीडी कोसाम्बी एक अपनी अलग ही पंचायत लेके बैठे हैं। इन्होंने कहा इसके पीछे एक राजनीतिक कारण था। उनका कथन है कि शाक्यों के पड़ोसी एवं संबंधी कोलीय राज्य के साथ रोहिणी नदी के पानी के विषय में कुछ विवाद था और युद्ध होने की संभावना थी, जिसको बुद्ध लड़ना नहीं चाहते थे, ऐसा कुछ लिखा है। रोहिणी नदी के पानी के विषय पर बहुधा युद्ध हुआ करता था। इस प्रकार के अवसर पर शाक्यों ने कोलियों के दमन हेतु सिद्धार्थ को शस्त्र उठाने को कहा। सिद्धार्थ ऐसा नहीं चाहते थे और इस कारण से उन्होंने गृह त्याग कर दिया। ये बात डीडी कोसाम्बी कह रहे हैं, इतिहासकार हैं। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। इन्होंने बताया कि भाई युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। गृह त्याग के बाद अनुमा नदी गोरखपुर जिले में आभी के किनारे उन्होंने कासाय वस्त्र धारण किए और अपने सारथी छंदक या चन्ना तथा घोड़े कंथक को विदा कर दिया कि भाई आप लोग जाइए, हमने कासाय वस्त्र पहन लिए हैं और अब हम संन्यास की ओर प्रस्थान करेंगे, और कहा कि भाई तुम लोग जाओ। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में भटकने लगे। इसे बौद्ध साहित्यों में आर्य पर्येषणा कहा गया है। आर्य पर्येषणा कहा गया है, जो भटकने की स्थिति है उसको आर्य पर्येषणा कहा गया है, ध्यान रखना इस बात को भी। गृह त्याग के बाद महात्मा बुद्ध की सर्वप्रथम जिस गुरु से मुलाकात हुई वे वैशाली के सांख्य दर्शन के गुरु अलार कलाम थे। इनके 300 शिष्य थे। इन्होंने सिद्धार्थ को अकिंचन्यायतन, दोबारा से पढ़िएगा, अकिंचन्यायतन नाम की अरूप समापत्ति की शिक्षा दी। अश्वघोष के अनुसार कलाम ने जिस सिद्धांत की शिक्षा दी उससे कपिल, जैगीशव्य, जनक और वृद्ध पराशर ने मोक्ष लाभ किया था। यह जानकर कि अलार कलाम का यह धर्म न निर्वेद के लिए है, न वैराग्य के लिए है, न निरोध के लिए है, न उपशम के लिए है, न अविद्या के लिए है, न संबोधि के लिए है, न ही निर्वाण के लिए है, तो गौतम बुद्ध ने उनका साथ वहां से क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया साथ, और साथ छोड़ दिया। इसके बाद सिद्धार्थ की मुलाकात राजगृह के रुद्रक रामपुत्र से हुई, जो कि संज्ञा व असंज्ञा से भिन्न योग ज्ञान के विशेषज्ञ थे। इनके 700 शिष्य थे, परंतु महात्मा बुद्ध को इन सभी बातों से संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। राजगृह में बोधिसत्व का मगध राज्य बिंबसार से साक्षात्कार हुआ, जिसका उल्लेख सुत्त निपात में बप्पज सुत्त और ललित विस्तर में है। जो साक्षात्कार की बात है वो कहाँ पर उसका उल्लेख मिलेगा? तो उसका उल्लेख जो मिलेगा वो सुत्त निपानत के पब्बज सुत्त और ललित विस्तर में है। इसके बाद बुद्ध गया चले गए और वहाँ पर निरंजना आधुनिक फाल्गु नदी के किनारे एक बटवृक्ष के नीचे 5 ब्राह्मण भिक्षु अस्साजी, आंज, कौंडिय, बप, महानामा तथा भद्दिय के साथ 6 वर्ष की घोर तपस्या की।
उनका भोजन बहुत सूक्ष्म था। पत्तों की रस या हथेली भर दाल ही उनके जीवन यापन का साधन था। इस कारण उनका शरीर त्वचा और अस्थि अवशेष का ढांचा मात्र रह गया था। इसके बाद भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी, तो फिर क्या करते हैं? आइए, बड़ी रोचक कथा है। जब इसके बाद भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी, तो बुद्ध बहुत ही सूक्ष्म भोजन करते थे ना, और सूख कर कांटे हो गए। और जब उसके बाद भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसे क्या करना है, अब कैसे क्या हो पाएगा। तो उन्होंने फिर भोजन करने की सोची। अब यहाँ से देखेंगे कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी, तो उन्होंने उर्मिला बोध गया कि एक सेनानी की पुत्री सुजाता के द्वारा प्रदान किए गए खीर को खाकर अपनी तपस्या भंग कर दी। उस समय एक बंजारा यह कहते हुए जा रहा था कि बीड़ा की तार इतना भी मत कसो कि वह टूट जाए, तथा इतना भी ढीला भी मत छोड़ो कि वह बजे ही ना। बीड़ा की तार इतनी भी ना कसो कि वो टूट जाए, और इतनी भी ढीली ना छोड़ो कि वो टूट ही जाए, कि वो बजे ही ना, है ना। तो ये जो बात हुई कि भाई इतनी भी ज़्यादा ना कसो कि टूट जाए, इतनी भी ढीली ना छोड़ो कि वो बजे ही ना, सिद्धार्थ को यहाँ से मध्यम मार्ग का एक नया दृष्टिकोण मिला, जो कि बौद्ध धर्म का विश्व को दिया गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके बाद पांचों ब्राह्मण भिक्षुओं ने सिद्धार्थ को पदभ्रष्ट मानकर उनका साथ छोड़ दिया और वे सारनाथ चले गए। इधर खीर खाने के बाद, जो खीर लाई थी उसको उन्होंने खा लिया, और खीर खाने के बाद महात्मा बुद्ध ने एक बार फिर से पीपल वृक्ष के नीचे सोथ्य नामक एक घसियारे के द्वारा प्रदान किए गए घास की चटाई पर वज्रासन मुद्रा में समाधि लगाई। इस तपस्या के दौरान काम के देवता मार ने उन्हें बहुत परेशान किया, और उनकी तीन पुत्रियां, जो काम के देवता मार हैं, उनकी तीन पुत्रियां भी हैं, कामना, आनंद, वासना के माध्यम से काफी परेशान किया गया, है ना। मार ने, जो काम के देवता हैं, और उनकी तीन पुत्रियां हैं, कामना, आनंद, वासना के माध्यम से काफी परेशान किया गया। परंतु बुद्ध को यह दृढ़ संकल्प से डिगाया नहीं जा सका। जो दृढ़ संकल्प करके वो बैठे थे ना, उससे उनको डिगाया नहीं जा सका। इस बार 7वें सप्ताह अर्थात 49वें दिन उन्हें ज्ञान अर्थात संबोधि की प्राप्ति हुई, और वैशाख पूर्णिमा का दिन था। उल्लेखनीय है, महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। इसलिए जो पूर्णिमा का दिन है, बुद्ध पूर्णिमा का, वो बौद्धों के लिए विशेष होता है, क्योंकि तीनों काम उसी दिन हुए थे। तो जब उनको उस पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसीलिए पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहकर पुकारा गया, पूर्णिमा का दिन। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उन्हें दुख का रहस्य ज्ञात हुआ, और अंततः वह यह जान सके कि क्यों संसार यातनाओं एवं सर्व प्रकार के दुखों से परिपूर्ण है, तथा उन्हें पराजित करने के लिए क्या करना चाहिए। संबोधि की प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध गया बोध गया तथा पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना, तो फिर सिद्धार्थ जो थे वो महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए, और स्थान जो था गया वो बोध गया के नाम से जाना गया, और पीपल का जो वृक्ष था वो बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। तो इसमें लिखा है कि वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। उल्लेखनीय है कि महात्मा बुद्ध को जिस पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे बंगाल के गौड़ वंशीय एक कट्टर शैव शासक शशांक ने कटवा डाला था। ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही सिद्धार्थ तथागत कहलाए, जिसका तात्पर्य होता है कि वह जिसने सत्य को जान लिया है। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने दो शूद्र बंजारों तपस्वी और मल्लिक को अपना सर्वप्रथम शिष्य बनाया। महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम अलार कलाम तथा रुद्रक रामपुत्र को अपना उपदेश देना चाहते थे, परंतु तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तदंतर वे वाराणसी चले गए, और सारनाथ में ऋषिपत्तनम मृगदाव नामक एक, ध्यान से पढ़ लो एक बार, इसको दोबारा से देख लो कि हमने क्या बताया है आपको। ऋषिपत्तनम या मृगदाव की बात हमने कही है। तो यहां पर आप देखेंगे, सारनाथ में ऋषिपत्तनम मृगदाव नामक एक उद्यान में ही उन्हीं 5 ब्राह्मणों को, जो उन्हें छोड़कर चले गए थे, उन्हीं 5 ब्राह्मणों को अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया, जिन्होंने बोध गया में उनका साथ छोड़ दिया था। बौद्ध साहित्य में प्रथम उपदेश की इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इस प्रथम उपदेश के केंद्र में उनका सिद्धांत अंतर्निहित है। वह चत्वारि आर्य सत्यानि, 4 नोबल ट्रुथ हैं। यह सिद्धांत उनके संपूर्ण दार्शनिक चिंतन का आधार है। यहीं पर उन्होंने बनारस के यश नामक एक व्यापारी और उनके जो साथी थे, उनको भी ज्ञान प्रदान कराया। जब उन्होंने अपना उपदेश दिया पहला, तो वो क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। इस प्रथम उपदेश के केंद्र में उनके जो सिद्धांत अंतर्निहित हैं, वह चत्वारि आर्य सत्यानि। यह सिद्धांत उनके संपूर्ण दार्शनिक चिंतन का आधार है।
यहीं पर उन्होंने बनारस के यश नामक एक व्यापारी और उसके परिवार तथा मित्रों सहित कुल 60 लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इन्हीं को लेकर सारनाथ में ही उन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध संघ की स्थापना की। अब बौद्ध संघ क्या है? बुद्ध का जन्म एक गणतंत्री राज्य में हुआ था, इसलिए उन्होंने गणतांत्रिक पद्धति के आधार पर अपने भिक्षु संघ का नाम संघ रखा। उनका संघ वस्तुतः एक धार्मिक गणतंत्र था, उसमें सभी सदस्यों के अधिकार समान थे, वहां ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा था। संघ की सभा में सदस्यों को बैठने की जो सारी व्यवस्था है वो आसन प्रज्ञापक नामक अधिकारी करता था और सभा में प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्धारित प्रस्ताव को वृत्ति कहा जाता था। सभा में प्रस्ताव रखने के पहले उसकी सूचना संबद्ध अधिकारियों को दे दी जाती थी। इस सूचना को नत्ति कहा जाता था। जब प्रस्ताव को बौद्ध सभा में प्रस्तुत किया जाता था तब यह अनुसावन या कम वाचा कहलाता था। तत्पश्चात प्रस्ताव पर विवाद होता था। जिस प्रस्ताव पर मतभेद होता था उसे अधिकरण कहा जाता था। प्रत्येक सदस्य स्वतंत्रता पूर्वक अपना मत दे सकता था। जो व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार करते थे वे मौन रहते थे। कभी कभी मत विभाजन शलाकाओं के द्वारा होता था। ये शलाकाएं भिन्न भिन्न रंग की होती थीं। जो अधिकारी शलाकाओं का वितरण और संग्रह करता था उसे शलाका गाहपक कहते थे। मतदान दो तरह का होता था, गुल्लक अर्थात गुप्त मतदान तथा विवर्तक अर्थात खुला मतदान। किसी भी प्रस्ताव पर निर्णय बहुमत से होता था, जिसे भूमिस्कम। कभी कभी जो निर्णय होता था वो कैसे होता था? बहुमत से होता था, जिसे भूमिस्कम या ये विषयम कहा जाता था। कोई भी प्रस्ताव 3 बार प्रस्तुत किए जाते थे और 3 बार उसकी स्वीकृति प्राप्त की जाती थी, तब जाकर वह अधिनियम बन पाता था। कभी कभी प्रस्ताव विशेष विचार के लिए किसी उपसमिति के सुपुर्द कर दिया जाता था। किसी भी सभा के लिए गणपूर्ति कोरम 20 सदस्यों का होता था। यानी उस सदन की, जैसे अपने लोकसभा में गणपूर्ति कोरम होता है 1/10 भाग, वैसे यहाँ पर 20 सदस्यों की बात की गई है कि गणपूर्ति अथवा कोरम 20 सदस्यों का था। इसके बिना कोई भी अधिवेशन या अधिनियम अवैध समझा जाता था। अगला शब्द लिखा है प्रवज्जा। तो प्रवज्जा के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे आगे। प्रवज्जा अथवा कोरम 20 सदस्यों की थी। इसके बिना कोई भी अधिवेशन अधिनियम अवैध समझा जाता था। ठीक है, अब प्रवज्जा के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रवज्जा की शिक्षा 15 वर्ष की अवस्था में, जबकि उपसंपदा की शिक्षा 20 वर्ष की अवस्था में प्रदान की जाती थी। प्रवज्जा की जो शिक्षा है वो 15 वर्ष की अवस्था में, जबकि उपसंपदा की शिक्षा 20 वर्ष की अवस्था में प्रदान की जाती थी। वास्तव में भिक्षु जीवन का प्रारंभ प्रवज्जा की दीक्षा से और जो भिक्षु जीवन का आरंभ है वो प्रवज्जा की दीक्षा से शुरू होता था और पूर्णतः उपसंपदा की दीक्षा के साथ होता था। संन्यास या भिक्षु धर्म को ग्रहण करना प्रवज्जा कहलाता था। संन्यास ग्रहण करने की विधि को भी प्रवज्जा कहा जाता था। उपसंपदा बौद्ध धर्म का जो उपसंपदा है ना, उपसंपदा का बौद्ध धर्म में वही महत्व है जो ब्राह्मण धर्म में उपनयन संस्कार का है। समझ गए बात? उपनयन संस्कार का जो ब्राह्मण धर्म में महत्व होता है वही उपसंपदा का बौद्ध धर्म। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संघ में प्रविष्टि हो जाने पर भिक्षु को किसी किसी आचार्य के निरीक्षण में कुछ वर्षों तक अध्ययन करना पड़ता था। ठीक है, संघ में प्रवेश हो जाने पर भिक्षु को किसी आचार्य के निरीक्षण में कुछ वर्षों तक अध्ययन करना पड़ता था। इस काल में जो ये अध्ययन का काल है, इस काल को निस्साय कहते थे, है ना। जिस टाइम पर वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उस काल को निस्साय कहते थे। इसका वही महत्व था जो ब्राह्मणों में ब्रह्मचर्य आश्रम का। ठीक है, क्लियर हो रही हैं बातें? आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो संघ के प्रमुख अधिकारी हैं उनके क्या क्या काम और क्या क्या नाम होते थे। पहला अधिकारी है नवकम्मिक भवन, आवास, कक्ष इत्यादि के निर्माण को देखने वाला। भांडागारिक या आप इसको देखें इसका क्या मतलब है भांडागारिक का। खाद्य सामग्री संग्रहित करने वाला अधिकारी होता था भांडागारिक। कप्पीय कारक, विभिन्न वस्तुएं क्रय करने वाला अधिकारी। चिरपति गाहपक, वस्त्र संग्रह करने वाला अधिकारी। आरामिक पुसक, आराम का प्रधान निरीक्षक। अगला है बौद्ध धर्म में प्रवेश हेतु अयोग्य व्यक्ति कौन था। आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं जब सारी बातें हो रही हैं तो। बौद्ध संघ में प्रवेश हेतु अयोग्य व्यक्ति कौन होगा। प्रारंभ में कोई भी व्यक्ति
प्रवज्जा ग्रहण कर भिक्षु हो सकता था और संघ में प्रवेश पा सकता था, परंतु बाद में इसका दुरुपयोग होने लगा। उदाहरण के लिए बहुत से अपरिपक्व अवस्था के तरुण शिक्षक, जो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी तरुण क्षणिक भावना के वशीभूत होकर गृहत्याग कर देते थे। मतलब उनको भी लगता था बहुत अच्छी बात है और अभी छोटे बच्चे हैं, क्षणिक भावना मतलब हाल मन हुआ उनकी हम भी बन जाएं, और उन्होंने जो है प्रवज्जा ग्रहण कर ली और बाद में उनका जो है मन इधर उधर भटकने लगा। ऐसी बात है। तो बहुत से अपरिपक्व अवस्था के तरुण क्षणिक भावना के वशीभूत होकर गृहत्याग कर देते थे और संघ में प्रविष्ट हो जाते थे। महावग का कथन है कि मगध की जनता अपने बहुसंख्यक नवयुवकों को प्रवज्जा ग्रहण करते देख व्यग्र हो उठी। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रवज्जा ग्रहण करने की सोच ली, नए नए बच्चों ने, नए नए लड़कों ने। तो मगध की जनता अपने बहुसंख्यक नवयुवकों को प्रवज्जा ग्रहण करते देखकर व्यग्र हो उठी। बहुत से व्यक्ति संघ में इसलिए प्रविष्ट हो जाते थे कि वे जनता के दान की सहायता से संघ में सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। समझ गए? बहुत से लोग आज के भी बाबा तुम देख सकते हो कि दान के चक्कर में बन जाते हैं। तो ऐसा ही इसमें भी लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग दान से जो सहायता मिलती थी उससे अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए ग्रहण कर लेते थे। मिलिंद पन्नो ऐसे परिव्राजकों को का उल्लेख करता है जो राजा के अत्याचारों से पीड़ित होकर, डाकुओं से भयभीत होकर, ऋणी होने के कारण अथवा अपना जीविकोपार्जन के निमित्त प्रवज्जा ग्रहण कर लेते थे। परिस्थिति सुधार करने के लिए यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि संघ में प्रवेश के लिए कुछ शर्तें बना दी जाएं। नई नियमावली के अनुसार कुछ शर्तें बनाई गई, उनको भी आइए देख लेते हैं क्या क्या शर्तें बनाई गई हैं। तो यहां पर शर्तें लिखी हुई हैं आपके सामने। निम्नलिखित व्यक्ति संघ में प्रवेश के लिए अयोग्य कर दिए गए। कौन कौन से? सबसे पहली बात कि न्यूनतम 15 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति अब संघ में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। माता पिता की अनुमति के बिना आने वाले व्यक्ति भी संघ में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अस्वस्थ, अपंग, अंगहीन और विकलांग व्यक्ति संघ में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अपराधी, कर्जदार, दास, राजसेवक तथा हीन पेशा वाले व्यक्ति जैसे मछुआरा, शिकारी इत्यादि। बौद्ध संघ में प्रारंभ में बुद्ध ने महिलाओं के प्रवेश को निषिद्ध कर दिया था, परंतु आनंद के कहने पर और प्रजापति गौतमी जो थी उनकी मौसी, उनके द्वारा बारंबार अनुरोध किए जाने पर वैशाली में उन्होंने क्या किया कि अपनी मौसी को जो है दीक्षा दे दी थी। ठीक है। बौद्ध संघ में महिलाओं की प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी। जब उन्होंने, आनंद ने भी कहा, उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने भी कहा, तो फिर उन्होंने संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी। बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि महिलाओं के प्रवेश न दिए जाने से हमारा धर्म 1000 वर्षों तक अस्तित्व में रहता, किंतु इसके प्रवेश से अब यह धर्म केवल 500 वर्षों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार वैशाली में ही सर्वप्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। अब महिलाओं का प्रवेश जब हुआ तो वैशाली के अंदर ही सबसे पहले भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम जिस महिला को प्रवेश की अनुमति दी गई थी वो थी प्रजापति गौतमी। इसके बाद मौसी की पुत्री नंदा और उनकी पत्नी यशोधरा को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया। इसके बाद कई अन्य महिलाओं ने भी बुद्ध धर्म का शिष्यत्व ग्रहण किया, जैसे बिंबिसार की पत्नी क्षेमा या खेमा, श्रावस्ती के व्यापारी की पुत्री विशाखा जिसने बुद्ध को पूर्वाराम विहार दान में दिया था, वैशाली की प्रसिद्ध गणका आम्रपाली जिन्होंने बौद्ध संघ को आम्रपाली वन दान में दिया था, तथा प्रसेनजित की पत्नी मल्लिका। ये लोग भी बौद्ध संघ में प्रवेश हुई। अब हम लोग देखेंगे भिक्षुओं के लिए क्या क्या नियम थे। समय समय पर सारे भिक्षु एक स्थान पर एकत्र होते थे और पातिमोक्ष का पाठ करते थे। पातिमोक्ष बौद्ध भिक्षुओं के निमित्त विधि निषेधों का संग्रह था। कालांतर में उपोषद का विकास हुआ। कुछ विशेष दिवसों पर सारे भिक्षुओं का एकत्र होकर चर्चा करना ही उपोषद कहलाता है। इस उपोषद में पातिमोक्ष भी पढ़ा जाने लगा। बौद्ध भिक्षुओं के लिए सबसे आकर्षक पेय पदार्थ यबागु था, जो कि जल में मिलाकर पिया जाता था, जल में नमक मिलाकर पिया जाता था। ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं का सबसे आकर्षक पेय पदार्थ यबाकू था, जो कि जल में नमक मिला एक पेय था। ठीक। महात्मा बुद्ध प्रारंभ में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए चप्पल जूते के प्रयोग के पक्ष में नहीं थे। महात्मा बुद्ध पहले भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए चप्पल जूते का प्रयोग नहीं कर देना चाहते थे कि भाई ना करो जूता चप्पल का प्रयोग, और जूते चप्पल के प्रयोग के पक्ष में नहीं थे, किंतु बाद में इनको अनुमति देनी पड़ी।
क्योंकि पैरों फट जाते थे, कांटा चुभ जाता था कुछ, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई पहनो, ताकि पैरों की सुरक्षा हो सके। बौद्ध धर्म में मदपान का निषेध था, यानी नशा आप नहीं कर सकते, परंतु औषधि के रूप में इसके प्रयोग कर सकते थे, औषधि के रूप में इसे लिया जा सकता था। बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में आचार्य व उपाध्याय बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष का भिक्षु जीवन बिताना अनिवार्य था। बौद्ध संघ में आचार्य व उपाध्याय बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष का भिक्षु जीवन बिताना अनिवार्य था। अब हम लोग बढ़ेंगे 10 सील का आचरण। बौद्ध संघ में सभी भिक्षुओं के लिए 10 नियम का पालन करना अनिवार्य था, जिसे 10 सील कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 10 सील। और ये 10 सील क्या थे, आइए इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला, जीव हिंसा से दूर रहना। दूसरा है चोरी से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, असत्य वचन से दूर रहना, मदपान से दूर रहना, असमय भोजन से दूर रहना, नृत्य गान से दूर रहना, माला आदि सुगंधित पदार्थों से दूर रहना, उच्च सैया अथवा महासैया से दूर रहना, तथा सोने व चांदी के ग्रहण से बचना, यानी सोने चांदी के आभूषण नहीं पहनोगे आप। बौद्ध भिक्षुओं के लिए आभूषण पहनना मना था, किंतु यदा कदा किसी विहार में भिक्षु कर्णफूल, कुंडल, अंगूठी आदि धारण करते थे। महात्मा बुद्ध का वर्षावास। महात्मा बुद्ध प्रारंभ में अपने ज्ञान को प्रचारित करना नहीं चाहते थे, परंतु ब्रह्मा सहपति के कहने से उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। वर्षा ऋतु के 4 माह को छोड़कर शेष सारे समय वे अपने विचारों का प्रचार किया करते थे। आरंभ में वे किसी धनवान अनुयायी द्वारा बौद्ध संघ को प्रदत्त उद्यानों में से किसी एक में तथा नरकुलम के उटजों में निवास हेतु रुक जाया करते थे। यह उटज ही उत्तरकालीन बौद्ध विहारों के प्रथम रूप थे। उन्होंने प्रथम वर्षावास जिस स्थान पर किया था वह सारनाथ था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में किया था, लगभग 25 वर्ष। उल्लेखनीय है कि महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में ही थे। महात्मा बुद्ध ने इसलिए अपने सर्वाधिक उपदेश भी प्रिय शिष्य आनंद को संबोधित कर यहीं पर दिया था। श्रावस्ती के बाद उन्होंने सर्वाधिक वर्षावास क्रमशः राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु में किया। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावास वैशाली में किया। वर्षा काल में भगवान बुद्ध जिन स्थानों पर रुकते थे उनमें 2 विशेष रूप में उल्लेखनीय है। पहला बेलुवन और दूसरा भी हम लोग देखेंगे कौन सा है। पहला तो बेलुवन विहार हो गया और दूसरा हो गया जेतवन विहार। बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए बिंबिसार ने सर्वप्रथम राजगृह में बेलुवन विहार बनवाया था। जेतवन विहार प्रारंभ में श्रावस्ती के राजकुमार जेत की निजी संपत्ति थी। बाद में सुदत्त अनाथपिंडक नामक एक धनी व्यापारी और बौद्ध अनुयायी ने बड़े भारी मूल्य पर राजकुमार से खरीदा और बौद्ध संघ को दे दिया। भरहुत मध्य प्रदेश के स्तूप के तोरण द्वार पर इस उद्यान के दान देने का दृश्य बना हुआ है। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षावास इसी जेतवन विहार में किया था। महात्मा बुद्ध जिन 4 विहारों में अपना अधिकांश वर्षावास व्यतीत किया था वे निम्न प्रकार हैं, आइए देख लेते हैं। जेतवन विहार श्रावस्ती, निर्माता थे सुदत्त या अनाथपिंडक। बेलुवन विहार राजगृह में है, निर्माता थे बिंबिसार। घोषिताराम विहार कौशाम्बी में, निर्माता थे घोषित। कूटा ग्रामशाला विहार वैशाली में और निर्माता थे लक्ष्मी। वाराणसी में अपने सर्वप्रथम वर्षावास के पश्चात बुद्ध ने उर्मिला की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पर उन्होंने 3 संकीर्ण और रूढ़वादी भाइयों मुख्य काश्यप, नदी काश्यप व गया काश्यप को बुद्ध धर्म में दीक्षित किया। इसके बाद बुद्ध राजगृह की ओर चले गए और मगध के राजा बिंबिसार से क्या होता है, मुलाकात होती है ना। मगध के राजा बिंबिसार को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। राजगृह में ही उन्होंने संजय और उनके 2 प्रिय शिष्य सारिपुत्र और मुदगलायन को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। उल्लेखनीय है कि इन बौद्ध भिक्षुओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीरावशेष को सांची स्तूप में रखा गया। इसके बाद महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु चले गए। वहां पर उन्होंने अपने पुत्र राहुल तथा मौसी के पुत्र नंद को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया।
नंद का इसी दिन राज्याभिषेक और विवाह होना था। इस पर शुद्धोधन काफी दुखी हुए और उनके कहने पर महात्मा बुद्ध ने ही इस बात की घोषणा की कि बुद्ध संघ में प्रवेश कोई व्यक्ति तभी ले सकेगा जब वह अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आएगा। कपिलवस्तु से निकलने के पूर्व महात्मा बुद्ध ने आनंद, उपाली और अपने चचेरे भाई देवदत्त को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। उल्लेखनीय है कि देवदत्त बाद में महात्मा बुद्ध का घोर विरोधी बन गया था। देवदत्त बाद में महात्मा बुद्ध का घोर विरोधी बन गया था। वह बुद्ध के जीवन काल में ही बुद्ध संघ का प्रधान बनना चाहता था। भगवान बुद्ध की उसने कई बार हत्या करने का प्रयास किया। एक बार महात्मा बुद्ध किसी पहाड़ के नीचे थे और वहां से गुजर रहे थे तो देवदत्त ने उस पहाड़ से महात्मा बुद्ध की ओर एक बड़ी चट्टान गिरा दी, जिससे वे घायल हो गए। बिंबिसार के प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक ने तब उनका इलाज किया था, जो बाद में बुद्ध के निजी चिकित्सक बन गए थे। उल्लेखनीय है कि जीवक राजगृह की प्रसिद्ध गणका सालवती का पुत्र था, जिसे जन्म देने के बाद लोक लज्जावश सालवती ने उसे कहीं छोड़ दिया था। तब बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय ने उसे प्राप्त किया था। जब वह बड़ा हुआ तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहां से आने के बाद वह उस समय एक महत्वपूर्ण चिकित्सक बिंबिसार का राजवैद्य बना। इसके बाद देवदत्त ने नीलगिरी नामक एक पागल हाथी बुद्ध के पीछे दौड़ा दिया, परंतु वह हाथी बुद्ध के पास जाकर अपना सूंड हिलाने लगा। महात्मा बुद्ध ने आनंद को अपना निजी परिचारक नियुक्त किया। उन्होंने अपना अधिकांश उपदेश इसी प्रिय शिष्य को संबोधित कर दिया था। बुद्ध जब प्रचार क्रम में वैशाली में थे तो उन्हें अपने पिता की मृत्यु की खबर मिली तथा साथ ही रोहिणी नदी के जल बंटवारे हेतु शाक व कोलिय के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था। तब बुद्ध को कपिलवस्तु जाना पड़ा। वहां पर समस्या का समाधान किया। इसी अवसर पर कपिलवस्तु में बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने बुद्ध संघ में प्रवेश करने की इच्छा प्रकट की। बुद्ध ने अपने धर्म प्रचार के 9वें वर्ष कौशाम्बी गणराज्य पहुंचे। वहां के शासक वत्सराज उदयन के एक मंत्री ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। घोषिताराम विहार बौद्ध संघ को दान में दिया। अपने भ्रमण के 20वें वर्ष महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती के एक कुख्यात डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन करके उसे अपना शिष्य बना लिया। महात्मा बुद्ध अपने जीवन काल के अंतिम समय में बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए पावा पहुंचे। वहां पर चुंद नामक एक कर्मकार, लोहार होगा या सुनार होगा, के द्वारा प्रदान किए गए सूकर या सूअर का मांस कह लीजिए, ये लिखा हुआ है, खाने से उन्हें पेचिश या अतिसार हो गया। इसके बाद वे कुशीनगर पहुंचे, जहां उनकी तबीयत ज़्यादा गंभीर हो गई और उन्होंने आनंद को अपनी मृत्यु निकट जानकर इसकी खबर आसपास के लोगों को देने के लिए कहा। वहां पर काफ़ी मल इकट्ठा हो गए। महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में एक परिव्राजक सुभच्छ को अंतिम उपदेश देकर बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में एक परिव्राजक सुभच्छ को अपना अंतिम उपदेश देकर, ध्यान रखना, सुभच्छ को अपना अंतिम उपदेश देकर बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इसके बाद 483 ईसा पूर्व में एक साल वृक्ष के नीचे 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की इस घटना को बौद्ध साहित्यों में महाविनिष्क्रमण कहा गया। उन्होंने अपनी मृत्यु के समय इस बात की घोषणा की कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा और मेरे वचन ही आपके मार्गदर्शक होंगे। उन्होंने आनंद से कहा था कि आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारे शास्ता मेरे साथ नहीं हैं। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय उपदेश दिए हैं मेरे बाद वे तुम्हें या तुम्हारे शास्ता होंगे। मतलब बुद्ध ने यह कहा कि मेरे जो विनय उपदेश दिए हैं वही तुम्हारे शास्ता होंगे। महात्मा बुद्ध के अंतिम शब्द थे, समस्त संगठित पदार्थ क्षयशील हैं, परिश्रम के साथ चेष्टा करो। उनका जो अंतिम संस्कार कुशीनगर के मल्लों ने किया था। अंतिम संस्कार के पश्चात महात्मा बुद्ध को शरीरावशेष को प्राप्त करने के लिए 8 दावेदार बन गए। मगध के अजातशत्रु, वैशाली के लक्ष्मी, कपिलवस्तु के शाक्य, पावा के मल्ल, कुशीनगर के मल्ल, पेट्टद्वीप के ब्राह्मण, रामग्राम के कोलिय तथा अलकप्पा के बुलियगण। तब द्रोण नामक एक ब्राह्मण ने मध्यस्थता कर सबों को बराबर बराबर हिस्से में उनके जो अवशेष थे उनको बंटवा दिया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध ने 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात
आम जनों के कल्याणार्थ अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया और मृत्यु पर्यंत ऐसा करते रहे। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सारनाथ के ऋषिपत्तनम नामक उद्यान में धर्म चक्र प्रवर्तन नामक अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इनके केंद्र में चत्वारि आर्य सत्य यानी 4 आर्य सत्य अंतर्निहित थे। ये नोबल ट्रुथ कौन कौन से हैं जो उनके संपूर्ण दर्शन का आधार है? दुख है, दुख पहला क्या है? दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। तीसरा, दुख को रोका जा सकता है। और चौथा है, दुख को रोकने के उपाय हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम आर्य सत्य के अंतर्गत सर्वम दुखम की बात की, अर्थात दुनिया में दुख ही दुख है। महात्मा बुद्ध ने यह भी कहा था कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कोई ना कोई कारण न हो। मतलब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जिसका कोई कारण ना हो। तो दुख का भी कोई ना कोई क्या होगा? कारण होगा। तो ऐसी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं भगवान बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने दुख के कारण का विश्लेषण अपने द्वितीय आर्य सत्य में जिस सिद्धांत के अंतर्गत किया है उसे प्रतीत समुत्पाद कहा गया। प्रतीत समुत्पाद 2 शब्दों के मेल से बना है। प्रतीत अर्थात प्रतीत, समुत्पाद प्रतीत तथा समुत्पाद से बना है। प्रतीत का तात्पर्य है किसी वस्तु के होने पर, जैसे मिट्टी, तथा समुत्पाद का तात्पर्य है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, जैसे घड़ा। ठीक है, मिट्टी से घड़ा बनता है, अर्थात मिट्टी है तभी घड़ा है। मिट्टी यहाँ कारण है जबकि घड़ा कार्य। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि दुख को भी एक कार्य मान लिया जाए तो इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। महात्मा बुद्ध ने दुख के कारण का विश्लेषण प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत जिस सिद्धांत के रूप में किया वह द्वादश निदान है। इसमें दुख के 12 कारण बताए गए हैं। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा मरण। इस प्रकार दुख का मूल कारण अविद्या या अज्ञानता है। तृतीय आर्य सत्य के अंतर्गत बुद्ध ने कहा कि दुख को रोका जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने चतुर्थ और अंतिम आर्य सत्य के अंतर्गत इन दुखों को रोकने के उपाय भी बताए हैं, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहकर पुकारा जाता है। ये अष्टांगिक मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। इसमें प्रथम 3 मार्गों को प्रज्ञा, इसके बाद के 3 को सील और अंतिम 2 को समाधि कहकर पुकारा जाता है। यानी प्रज्ञा पहले 3 हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, और जो उसके बाद 3 हैं उनको सील कहा जाएगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी के आगे यानी सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, ये सील हैं। और समाधि में क्या क्या आ जाएगा? सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस प्रकार बुद्ध धर्म के अंतर्गत त्रिरत्न की बात की गई है, प्रज्ञा, सील, समाधि। इसके अतिरिक्त इस धर्म के अंतर्गत एक अन्य त्रिरत्न है, बुद्धम, संघम, धम्मम। इन अष्टांगिक मार्गों के पालन से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भारत में चार्वाक दर्शन को यदि छोड़ दिया जाए तो सारे धर्म व दर्शन ने मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष को माना है। मोक्ष दुखों से निवृत्ति तथा जन्म व पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने की अवस्था को कहा जाता है। जैन धर्म के विपरीत महात्मा बुद्ध ने इसी जीवन में मोक्ष को संभव माना है। बौद्ध साहित्य में मोक्ष को निर्वाण कहकर पुकारा गया, जिसका तात्पर्य होता है बुझ जाना, जन्म व पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। महात्मा बुद्ध ने कहा सर्व क्षणिकम, और उनका यह सिद्धांत क्षणिकवाद कहलाया। उनके अनुसार दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका एक क्षण से अधिक अस्तित्व हो। जिस आत्मा को अन्य धर्म और दर्शन ने अजर, अमर, कूटस्थ और नित्य या शाश्वत कहा है, बुद्ध ने उसे अन्य वस्तु की तरह क्षणिक माना है। इसलिए बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। कैसा है? अनात्मवादी है। महात्मा बुद्ध ने कर्म और जन्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास महात्मा बुद्ध ने कर्म और जन्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत में भी विश्वास किया। महात्मा बुद्ध ने वेदों की अपौरुषता का खंडन किया। मतलब वो कहते हैं कि जो वेद हैं
वो अपौरुषेय नहीं है, वो किसी पुरुष के द्वारा ही लिखे गए हैं। ब्राह्मणों का ये कहना है कि वो देवी देवताओं ने लिखे हैं, किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं। इस बात का बुद्ध ने खंडन किया और कहा कि जो वेद हैं वो अपौरुषेय नहीं है। यह एक अहिंसावादी धर्म था। जो बौद्ध धर्म है यह एक अहिंसावादी धर्म था। महात्मा बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनका यथार्थवादी होना था। रियलिस्टिक थे। जैन धर्म भी अहिंसा में विश्वास करता था, परंतु बौद्ध धर्म की तुलना में यह एक कट्टर अहिंसक धर्म था। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ के भिक्षु तथा भिक्षुणियों को इस बात की अनुमति दी थी कि यदि भिक्षा में मांस की प्राप्ति होती है तो वे उसे ग्रहण कर सकते हैं, बशर्ते वह मांस उन्हें ध्यान में रखकर काटा गया हो। दूसरे शब्दों में अहिंसा के मामले में भी वे मध्यम मार्ग का पालन करते थे। बौद्ध धर्म में शिष्य परंपरा में 4 प्रकार के शिष्य थे: भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासका, उपासक और उपासका। बौद्ध धर्म के ऐसे अनुयायी थे जो गृहस्थ जीवन रहते हुए ही बौद्ध धर्म के नियमों व आचरणों का पालन कर सकते थे। इस उपासक और उपासकाओं के लिए बुद्ध ने 5 शिक्षाओं का प्रावधान किया है, जिसे पंचशील कहते हैं। पंचशील कौन कौन से हैं? जीव हिंसा से दूर रहना, चोरी से दूर रहना, व्यभिचार से दूर रहना, असत्य वचनों से दूर रहना तथा मदपान से दूर रहना। 15 वर्ष की अवस्था में बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाले उपासकों के लिए बौद्ध धर्म के अंतर्गत 10 सील का प्रतिपादन किया गया। महात्मा बुद्ध एक यथार्थवादी समाज सुधारक थे। उन्होंने दर्शन संबंधी गूढ़ विषयों पर अपना ज़्यादा समय नहीं व्यतीत किया। उन्होंने ईश्वर को नहीं माना है, क्योंकि उनका यह मानना था कि ईश्वर को यदि संसार का रचयिता माना जाए तो उसे दुख को भी उत्पन्न करने वाला मानना होगा। वस्तुतः उन्होंने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ज़्यादा बल दिया। महात्मा बुद्ध से जब भी आत्मा परमात्मा, जन्म व मृत्यु जैसे दर्शन वाले विषय कहे ना, महात्मा बुद्ध से जब भी आत्मा परमात्मा, जन्म व मृत्यु जैसे दर्शन विषयक प्रश्न किए जाते थे तो वो अक्सर मौन रहकर या फिर क्या करके या फिर अव्याकृत कहकर टाल दिया करते थे। या तो मौन रह जाते थे या अव्याकृत कहकर टाल दिया करते थे। यथार्थवादी होने के कारण वे इस बात को भली भांति जानते थे कि दर्शन विषयक प्रश्नों पर लोगों को संतुष्ट करना एक कठिन कार्य है, इसलिए ऐसे प्रश्नों पर समय लगाना व्यर्थ है। उनके अनुसार मुख्य समस्या दुखों से निवृत्ति की है और हमें इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार अनात्मवादी धर्म होते हुए भी बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है और इसमें कारण कर्म फल के सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं कुल मिलाकर मानव को दुखों से मुक्ति की अवधारणा पर आधारित थीं। उनके संपूर्ण दर्शन के केंद्र में मानव का कल्याण अंतर्निहित था। मानव को इस दुखी संसार से कैसे शाश्वत मुक्ति मिले, इस विचारधारा को लेकर वह चले और अंत तक इसी पर डटे रहे। अपनी सरल जीवन शैली और आकर्षक व्यक्तित्व से लोगों की समस्याओं का एक व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किया, इसलिए वे जन जन में लोकप्रिय हो गए। अब बौद्ध धर्म में कुछ बातें और भी रह गई हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। फिर जो संगीतियाँ हैं या अन्य तत्व हैं वो हम अगले वीडियो में पेश करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। बौद्ध धर्म का विकास भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म के उद्भव से लेकर उसके पतन तक के इतिहास को जिस शीर्षक के अंतर्गत विश्लेषित किया गया है उसे बौद्ध धर्म का विकास कहकर पुकारा गया। बौद्ध धर्म एक क्रांतिकारी धर्म था जिसने उस समय के ब्राह्मणीय समाज और धार्मिक दुर्व्यवस्था की कटु आलोचना की। महात्मा बुद्ध ने लोगों के सम्मुख सीधा साधा व सरल सामाजिक धार्मिक व्यवस्था का आदर्श रखा और उस समय के निराश व हताश मानव में आशा की उम्मीद का संचार किया। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात मानव मात्र के कल्याण हेतु महात्मा बुद्ध ने अपने विचारों का प्रसार किया, जो 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु तक अनवरत रही। आगे इसमें अभी बहुत सी बातें और भी बकाया हैं, बाकी हैं, बची हुई हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसकी जस्ट बाद अगला वीडियो आ जाएगा। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।